सेना की ओर, तुम्हारी जीत सुनिश्चित है। कोई भी विश्व की शक्ति तुम्हारी जीत को हार में बदल नहीं सकती। देखा साधु को क्षण भर भी दर्शन हो जाए तो दिन मंगलमय हो जाता है। साधु नाम दर्शन पुण्यम, साधुओं का दर्शन पुण्य की उद्देश्य होता है और पुण्य की संप्राप्ति के लिए होता है, पापों का क्षय करने वाला होता है। क्षण भर का दर्शन भी हो जाए तो ऐसे ही है जैसे किसी लोई ने क्षण भर के लिए पार्श्वमणि का स्पर्श कर लिया हो तो सोना बन जाती, लोहा सोना बन जाता है। ऐसे ही साधु के दर्शन और चरण स्पर्शन। शांति से बैठो भाई, उधर हो जाओ। साधु के दर्शन उसी प्रकार जीवन को मंगलमय पवित्र बनाने वाले होते हैं। यदि विशुद्ध भावना से आपने साधु के दर्शन किए, चरण स्पर्शन किए, वंदना की, आराधि दान दिया, निस्संदेह आपने अपने कोष को पुण्य से भर लिया और आपने अपने जीवन में स्थिर संचित पापों को नाश कर दिया, पापों की होली जला दी। इसलिए तो कहा एक घड़ी आदि की पुण्य। कबीरा संगत साधु की कटें कोटि अपराध। करोड़ों अपराधों को नष्ट करने वाला, करोड़ों पापों को नष्ट करने वाला यदि कोई उपाय है तो साधु की संगति है। और पुण्यात्मा जीव साधु संगति चाहता है। दो ही चाहता है पुण्यात्मा, वही है जो भगवान का नित्य अभिषेक करता है। क्या करता है? अभिषेक करता है कि नहीं करता है? करता है। ऐसा तो नहीं कि बस वैसे ही मार्जन करने से काम चला ले। आजकल कुछ सुधारवादी आ गए, एकांतवादी, जिन्हें जैन आगम का ज्ञान नहीं है, जैन दर्शन से बहिर्भूत हैं, अपनी मनमानी धारणाएं थोपने लगे कि मूल न्याय का अभिषेक मत करो। क्यों नहीं करो? मूल न्याय की स्थापना क्यों करते हो? फिर कल कहोगे उनके दर्शन मत करो, पूजा मत करो, आरती मत करो, आगे कहोगे मूल न्याय विराजमान ही मत करो। मूल न्याय भगवान ही नहीं कहलाते। ये तोती मनगणंत बातें मिथ्यात्व का पोषण करने वाली हैं। जैन दर्शन से भाई यदि ऐसी कोई कपोल कल्पित कल्पनाएं कहता है तो उन्हें ऐसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। जैन वांग्मय का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि जितना पुण्य का संचय नहीं करते हैं, हम आगम वाणी का घात करके असंख्यात भव में संचय किए जाने वाले पुण्य को हम नष्ट कर देते हैं और एक अंतर मुहूर्त में 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक भोगे जाने वाले पाप का संचय भी कर सकते हैं। इसलिए कपोल कल्पित कल्पनाओं में नहीं डूबना चाहिए। भगवान के दर्शन करो, पूजन करो, भक्ति करो, आरती करो, वंदना करो, स्तुति करो, साधु की चरण वंदना करो, शिवा वैयावती करो, दर्शन करो, उपासना करो, जिससे पापों का क्षय हो। आप पढ़ते दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष साधनम। जिन भगवान का दर्शन वह स्वर्ग की सीढ़ियां हैं और परंपरा से मोक्ष का कारण है। तत्काल में भी वह पुण्य को देने वाला, पाप को क्षय करने वाला है। साधु नाम दर्शनम जनीन्द्राणाम साधु नाम बंधनेन च न चिरम तिष्ठते पापम छिद्र हस्ते यथोदकम। जैसे सछिद्र अंजलि में जल नहीं ठहरता, ऐसे ही साधुओं के चरणों की वंदना करने से और जिन भगवान के दर्शन करने से पाप ठहरते नहीं हैं। जो भगवान की नित्य अभिषेक पूजन भक्ति वंदना आदि करता है, उसे जो आनंद आता है वो आनंद शब्दों में नहीं कहा जा सकता। जो साधु की सेवा भक्ति वैयावती करता है, उसके आनंद को सरस्वती भी शब्दों में कह नहीं सकती। इसलिए गुरु महिमा के बारे में कवियों ने तो यहाँ तक लिखा है, सब धरती कागज करूं, लेखनी शव बन राय, सात समुद्र की मस करूं, गुरु गुण लिखे न जाए। साधु के गुणों को कौन लिख सकता है? पूरी पृथ्वी का कागज बना दिया जाए और जंगल में जितने वृक्ष हैं उन सब की कलम बना दी जाए
और समुद्र में इतना जल है उतनी स्याही बना दी जाए तब भी साधु के गुरु के गुणों को लिखा नहीं जा सकता। जिन भगवान के दर्शन की साधु सेवा की महिमा अचिंत्य है। इसलिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने तो यहाँ तक लिखा, श्री मुखालोकना देव श्री मुखालोकन भवेत आलोकन विहीन शैत्य सुखा भाप। जिसने जीवन में जिन भगवान के दर्शन नहीं किए बिल्कुल नोट कर लेना अपने जीवन की डायरी में, वह जीवन में सुख को नहीं देख सकता। जिन भगवान का मुखावलोकन नहीं किया वह जीवन में सुख शांति का मुखावलोकन नहीं कर सकता। श्री मुखालोकनाथ एव श्री मुखालोकन भवेत। वह श्री जी का मुखावलोकन करने वाला मुक्ति रूपी लक्ष्मी का मुखावलोकन करता है, लौकिक लक्ष्मी का मुखावलोकन करता है, समोषण की विभूति को प्राप्त करता है, अनंत चतुष्टय और सिद्धों की विभूति को प्राप्त करता है। और जिसने श्री जी का मुखावलोकन नहीं किया जीवन में सुख शांति उसके दुर्लभ है। जैसी अमावस्या की रात्रि में सूर्य का उदय नहीं हो सकता, वैसे तो किसी भी रात्रि में सूर्य का उदय नहीं होता, अमावस्या की रात्रि में तो चंद्रमा का उदय भी नहीं होता। ऐसे ही जिन भगवान की भक्ति से रहित व्यक्ति के जीवन में सुख शांति असंभव है। संत समागम हरि भजन तुलसी दुर्लभ दोय, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी हो। सुत दारा और लक्ष्मी तो पापी जी भी प्राप्त कर सकता है, किंतु पुण्यात्मा वह है जो भगवान की पूजा भक्ति करे और साधु की सेवा करे। तो कबीर का वह दुआ देख रहे थे जिसमें कबीर ने एक और तो ये कहा कि क्षणभर की भी संगति मिलती है तो करोड़ों अपराध नष्ट होते हैं। दूसरी ओर जब कबीर की मृत्यु का समय आया तो कबीर की आंखों में आंसू आ गए। कबीर ऐसा आध्यात्मिक संत जिसने घर घर जाकर के अलग जगाई आध्यात्म सखी इन्होंने लिखी, दुआ लिखे। आध्यात्म साखी लिखने वाला, दुआ लिखने वाला, कविता लिखने वाला वह कवि मृत्यु को देख करके क्यों रोने लगा? उसकी आंखों में आंसू क्यों? क्या उसकी साधना आध्यात्म साधना धोती थी, मिथ्या थी, क्या बात थी? किसी ने पूछा कबीरदास जी क्या हो गया? मृत्यु का नाम सुनते ही, मृत्यु को देख के ही आप रोने लगे? कबीर ने तो उत्तर दिया, राम बुलावा भेजियो दियो कबीरा रोज। राम ने मुझे बुलाया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। क्यों आ गए? मैं मृत्यु से नहीं घबराता। मृत्यु से क्या घबराना? मृत्यु मेरी आत्मा को नहीं मार सकती। मृत्यु तो केवल शरीर को बदलती है। जैसे कोई व्यक्ति वस्त्र बदलता है वैसे ये शरीर छूट जाएगा, दूसरा मिल जाएगा। मृत्यु से मेरी आंखों में आंसू आने का कोई संबंध नहीं। फिर क्या कारण है? राम बुलावा भेजियो दियो कबीरा रोय, जो सुख है सत्संग में सो बैकुंठ न होय। जो सुख साधु संगति में है वह स्वर्ग में नहीं है। इसीलिए मैं साधु संगति को छोड़ के जा रहा हूं तो मेरी आंखों में आंसू है। इंद्रभूति गौतम बलधर की नेत्रों में भी आंसू आ गए जब भगवान महावीर स्वामी का मोक्ष हुआ। तो अपने आप को संभाला। भगवान महावीर स्वामी ने गौतम स्वामी को उद्बोधन दिया मोक्ष के पहले, गौतम प्रमाद मत कर, सारा संसार पार हो चुका है, बस किनारे पर आ गया है। मुझसे भी तो अपना राग छोड़ दे, अपनी आत्मा को जान पहचान ले। स्वर्ग के सुख तो कई बार भोगे, अब आत्मा के सुख को भोग ले। यह संसार का सुख तो पुद्गल का सुख है, पुद्गल का आनंद है। अब पुद्गल की आनंद को छोड़कर के आत्मा के आनंद को प्राप्त कर, चेतना की आनंद को प्राप्त कर, अपने गुणों के आनंद को प्राप्त कर। यह संसार की वस्तुओं का आनंद वास्तव में ये आनंद नहीं, यह तो सुखाभास है। महान भाव वह आनंद, आत्मा का आनंद जब भी प्राप्त होता है सत्य संगति में बैठ करके प्राप्त होता है। बरगद की छाम जो आनंद देती है वह आनंद बरगद की छाम में ही आता है, बबूल की छाम में नहीं आता। बरगद की सघन छाम या आम के पेड़ की सघन छाया जो शीतलता आनंद देती है वह बबूल या खजूर के पेड़ के नीचे बैठने से वह शीतलता नहीं आता। जो खुशबू पुष्पराज गुलाब की या कमल की या गेंदा आदि की आती है वह पुष्प, वह गंध क्या
बबूल के पेड़ पर लगे फूलों में आती है। जो आनंद साधु संगति में बैठ करके आता है, क्या वह आनंद संसारी प्राणियों के बीच में बैठ करके आ सकता है? शेर की संगति वही कर सकता है जो शेर दिल हो। क्या कभी भेड़ बकरी के मेमना या लोमड़ी और गीदड़ शेरों की संगति कर सकते हैं? ऐसे ही साधु की संगति वही कर सकता है जिसे निकट भविष्य में मोक्ष प्राप्त करना है। भगवान की पूजा भक्ति अर्चना अभिषेक और संधारा वही कर सकता है जिसे निकट भविष्य में मोक्ष प्राप्त करना है। जिसे संसार में दुख भोगना है, नरक में जाना है, दुर्गति में जाना है, वो तो मंदिर की देरी भी नहीं छू सकता, वो तो स्वप्न में भी भगवान के दर्शन नहीं कर सकता। आचार्य कल्याण कीर्ति मुनि महाराज ने लिखा है, पश्यंत पुण्य रहतानी बीतरागम, पुण्य से रहित व्यक्ति बीतरागी मुद्रा को स्वप्न में भी नहीं देख सकता। और जो पुण्यात्मा जीव है उसे आए दिन स्वप्न आते रहते हैं। कई माता बहना कहती हैं कि आज तो हमने सपने में महाराज जी को हार दिया है, आज तो सपने में तीर्थ यात्रा की है, आज तो सपने में हम भगवान की पूजा करें, विधान हो रहा है, बहुत भीड़ है, बहुत बड़ा समोषण जैसा लगा है, आज तो सपने में सब समोषण में गई। तो ऐसे स्वप्न पुण्य आत्मा को आते हैं। पापी को तो खाने पीने के आते हैं, विशेष सेवन के आते हैं, लड़ाई झगड़े के आते हैं, माल उधार लेने देने के आते हैं, पैसा वसूल करने की, तगादा करने के स्वप्न आते हैं। साधु सेवा भक्ति के स्वप्न कहाँ आते हैं पापी जीव को? तो पुण्य आत्मा जीव को ऐसे स्वप्न आते हैं। महान भाव तो साधु की संगति वही कर सकता है जिसका